Hello. Okay, so UGC NET paper 1 unit number 8 is ICT, which means information and communication technology. So we will discuss about the ICT meaning, advantages, disadvantages and uses of ICT. So here is a definition meaning of ICT. So information and communication technology refers to all technologies used to handle telecommunication, broadcast, media, intelligence, building management system, audio visual processing and transmission systems, and network based control and monitoring functions. So this is the very basic thing that ICT is anything. जब हम इंफॉर्मेशन का यूज़ करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं और टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकते हैं, सारी टेक्नोलॉजी को हम यूज़ करके एक किसी भी सिस्टम को बनाते हैं. जैसे ब्रॉडकास्ट हम जब करते हैं तो ब्रॉडकास्ट करते हैं तो हम किसी टॉपिक पर डिस्कस करते हैं और यूज़ करते हैं टेक्नोलॉजी का, वीडियो रिकॉर्ड करना, वॉइस के लिए किसी माइक का यूज़ करना. तो ये सारे एडवांटेजेस हैं, ये सारे जो है मीनिंग है आईसीटी का, जो हम डेली लाइफ में देखते हैं कि क्या है. बेसिक चीज़ों को जब हम मिला देते हैं तो वो उसका मीनिंग बन जाता है. सो आईसीटी के लिए भी यही है कि जब हम इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी रेफर्स टू ऑल टेक्नोलॉजी यूज टू हैंडल टेली कम्युनिकेशन, जब सारी चीज़ों को यूज़ करके हम हैंडल करते हैं चीज़ों को, तो ये इसका मीनिंग है आईसीटी का. बहुत ज़्यादा ब्रॉड नहीं है, सिंपल है, सबको समझ में आता है. और इसी के बाद हम एडवांटेजेस देख ले आईसीटी का. जब से हम न्यू टेक्नोलॉजीज़ आई हैं, क्या क्या एडवांटेजेस हमें मिले हैं इसके. तो एनहांसेस टीचिंग लर्निंग प्रोसेस. ऑफ कोर्स यूट्यूब आया है, इंटरनेट आया है, तो बहुत ज़्यादा चीज़ों को इन्हांस हो गई हैं चीज़ें. हमारी लर्निंग प्रोसेस, हमारा टीचिंग का ऑनलाइन टीचिंग आ चुकी है, हम घर से बैठे पढ़ सकते हैं, पढ़ा सकते हैं. तो ये एनहांस हुआ है किसकी वजह से? आईसीटी की वजह से. नाउ सेव्स टाइम विद डिजिटल रिकॉर्ड कीपिंग. ऑफकोर्स हमें मैनुअली राइटिंग नहीं करनी पड़ती है. ऑफकोर्स कुछ जगहों पर होती है, पर मोस्टली जगह पर हम इंटरनेट का यूज़ करते हैं, कंप्यूटर का यूज़ करते हैं डाटा को रिकॉर्ड करने के लिए. तो ये हमारे डिजिटल रिकॉर्डिंग हमने स्टार्ट की है इंटरनेट के बाद, कंप्यूटर के बाद. तो ये एडवांटेज हो गया. इनेबल किया है डिस्टेंस एंड फ्लेक्सिबल एजुकेशन. ऑफकोर्स जब से इंटरनेट आया है, वीडियोज़ के थ्रू हम अलग अलग प्लेटफॉर्म के थ्रू हमने एजुकेशन को फ्लेक्सिबल बनाया है. दूर रहकर भी हम वीडियो के थ्रू या फिर हम जैसे ऑनलाइन कोर्सेज़ लेते हैं उसके थ्रू हम समझ पाते हैं, पढ़ पाते हैं. तो ये एडवांटेज हो गए, बहुत बेसिक है, बहुत ज़्यादा बेसिक है. इसका एग्जांपल देख लेते हैं. टीचर्स यूजिंग गूगल मीट टू डिलीवर लेक्चर रिमोटली. सो बहुत बेसिक है कि हम ऐसा ही समझ लो कि यूट्यूब हो गया, कोई भी प्लेटफॉर्म जहाँ ऑनलाइन हम पढ़ सकते हैं, कि हमें फ़िज़िकली वहाँ जाकर पढ़ना नहीं होता है. और बहुत सारे प्रॉब्लम्स को हम अवॉइड कर सकते हैं ऑनलाइन टीचिंग के थ्रू. ऑफ कोर्स डिसएडवांटेज भी है जो हम देखेंगे. सो डिसएडवांटेजेस हो जाएंगे. साइबर सिक्योरिटी रिस्क हो जाता है. ऑफ कोर्स इतना डिजिटल हो गया है, सब कुछ ऑनलाइन हो गया, तो बहुत सारा रिस्क होता है साइबर सिक्योरिटी. और ओवर डिपेंडेंस हो गया हमारा, जो कि डिवाइसेस पर. अगर मोबाइल नहीं हुआ तो कैसे होगा, कंप्यूटर नहीं हुआ, इंटरनेट नहीं हुआ, कनेक्शन नहीं हुआ, तो यही सारे प्रॉब्लम्स हो जाएंगे. और इनिशियल हाई कॉस्ट ऑफ सेटअप. ऑफ कोर्स सेटअप काफ़ी कॉस्टली होता है जब हम टीचिंग की बात करते हैं. हमारा डिजिटल बोर्ड हो गया और बहुत सारी चीज़ें हैं जो, अगर एग्जांपल देखें कि स्टूडेंट माइट बी डिस्ट्रैक्टेड ड्यूरिंग ऑनलाइन क्लासेस ड्यू टू द सोशल मीडिया, और वो तो डिपेंड भी करता है बहुत सी चीज़ों पर. ऑफ कोर्स ये डिसएडवांटेज भी है कि ऑनलाइन देख रहे हैं, फिज़िकल का एक एनवायरनमेंट होता है, सब कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं, वहाँ पे फॉलो करने ही पड़ते हैं. पर ऑनलाइन में इतना कुछ स्ट्रिक्ट नहीं हो पाता है. एवरीथिंग इज़ डिपेंड ऑन स्टूडेंट, तो प्रॉब्लमेटिक हो सकता है. और यूजेस हम देखेंगे इन एजुकेशन. ऑफ कोर्स ई लर्निंग, हेल्थ केयर में ई हॉस्पिटल, बहुत सी नई टेक्नोलॉजीज़ और बहुत से नए नए डिवाइसेस जो कि हमारी हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. जैसे हम घर पे शुगर चेक कर सकते हैं, बीपी चेक कर सकते हैं, बहुत से न्यू डिवाइसेस. तो ये ऑफ कोर्स यूजेस हैं. और ई गवर्नेंस ने हमारे गवर्नेंस को भी बहुत ईजी टू एक्सेस बनाया है. और बहुत सारे पोर्टल्स हम जब देखते हैं अलग अलग स्कीम्स को लेकर या किसी भी गवर्नमेंट इनिशिएटिव को लेकर, तो ये हमारे यूजेस हो जाते हैं आईसीटी के थ्रू हम. और इम्पॉर्टेंट आईसीटी एब्रिवेशंस आई थिंक वी हैव डन. सो हम देख लेंगे. इंटरनेट, ईमेल, ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग. सो अ ग्लोबल सिस्टम ऑफ
interconnected computer networks, for example browsing NTNet website for syllabus download। बहुत ईजी एग्जांपल मैं कहूँगी कि किसी भी ग्लोबल सिस्टम को जब हम इंटरनेट कनेक्ट करते हैं कंप्यूटर से, तो किसी भी तरह की जो वेबसाइट हो गया, कोई भी चीज़ जो हम देखना चाहते हैं वो देख सकते हैं। इंटरनेट का यूज़ हम बहुत सारी चीज़ें हैं, एग्जांपल में दिया है। ये तो एक हो गया कि हम नेट के बारे में पढ़ रहे हैं तो उसका एक एग्जांपल ले लिया है कि इंटरनेट की वेबसाइट को हम डाउनलोड करने के लिए, किसी प्रीवियस पेपर के लिए या फिर किसी भी नए नोटिफिकेशन के लिए हम उसको देख सकते हैं। तो ये इंटरनेट की हेल्प से होता है। तो ये इंटरनेट के बारे में। इंटरनेट क्या हो जाएगा? इंटरनेट एक प्राइवेट नेटवर्क विद इन ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेट है वो ग्लोबली है, लेकिन अगर इसी को हम किसी एक स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही यूज़ करेंगे तो वो प्राइवेट नेटवर्क हो जाएगा, तो उसे हम इंटरनेट बोलेंगे। ओके, नाउ ईमेल तो बहुत इजी हो जाएगा, आई थिंक अभी तो हम सब यूज़ करते हैं, क्योंकि बहुत से जगहों पर आजकल मेल ही करना होता है। तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक मेल यूज़ फॉर डिजिटल मैसेज ट्रांसमिशन, फॉर एग्जांपल सेंडिंग असाइनमेंट टू प्रोफेसर बाय ईमेल। ईमेल के थ्रू, जैसे अभी मैं स्ट्रगल कर रही हूँ कि मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कोई सीट मिल जाए, क्योंकि मैं अभी एलिजिबल हूँ, तो मैंने बहुत सी कॉलेजेस में मेल किया है। तो ये एक फॉर्मल वे हो जाएगा कि सेंडिंग असाइनमेंट टू प्रोफेसर बाय जीमेल, और योर रिज्यूमे, आपके डॉक्यूमेंट आप मेल करते हैं, तो ये एक फॉर्मल वे हो जाएगा ऑफ मैसेजिंग। देन ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग यूज्ड फॉर वर्चुअल मीटिंग। ऑफ कोर्स ये तो बहुत नॉर्मल हो गया है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ये बहुत अच्छा हमने समझा है लॉकडाउन के टाइम पे, जब सारे फिज़िकल सेटअप हमारे बंद हो गए थे बिकॉज ऑफ कोरोना। तो सारे जो चीज़ें थी हमने वर्चुअल मीटिंग के थ्रू ही की है। गूगल मीट पर क्लासेस लेना या फिर किसी भी तरह से ऑनलाइन तरीके से चीज़ों को हमने कनेक्ट किया था। फॉर एग्जांपल UGC नेट मॉक क्लासेस कंडक्टेड बाय जूम और गूगल मीट। और ये इसके अलावा कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं जब हमने जूम और गूगल मीट के थ्रू हमने बहुत सी क्लासेस ली हैं। तो वो हो जाएगा ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। ऑडियो वीडियो में ऑडियो भी आ जाएगा जब हम जैसे किसी क्लास को, ये वाला जो आप क्लास देख रहे हैं ये ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो जाएगा, बट ऑफकोर्स ये रिकॉर्डेड है, लेकिन आप इसे जूम में या गूगल मीट में देखेंगे तो वो लाइव रहेगा, तो उसमें आप सुन भी पाएंगे और देख भी पाते हैं, वो लाइव रहता है। तो ये ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। नाउ हम डिजिटल इनिशिएटिव्स इन हायर एजुकेशन में थोड़ा देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा स्वयं के बारे में हम सब जानते हैं, एक फ्री ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है जो डेवलप्ड किया गया है MHRD के थ्रू। और एग्जांपल हो जाएगा अटेंडिंग एकेडमिक राइटिंग कोर्स बाय स्वयं पे बहुत सारे कोर्सेस हैं। आई विल सजेस्ट कि एक बार ट्राई ज़रूर करें। ऑफ कोर्स कि बहुत कुछ है उसमें, कुछ भी अगर आप वहाँ से देखेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छी है वो क्लासेस। मैंने भी क्लासेस देखी है, आपको मैं कंप्लीट तो नहीं कर पाई थी वो कोर्स, बट मैंने ट्राई किया था और काफ़ी एक्सपीरियंस्ड फैकल्टीज़ होती है वहाँ पर, तो आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। और सेकंड हम देखेंगे स्वयं प्रभा, ग्रुप ऑफ 34 DTH चैनल्स फॉर एजुकेशनल ब्रॉडकास्टिंग। और ये जो है वो 34 जो DTH चैनल्स है वो हमारे व्हाट से क्लासेस रहता है, आई थिंक 9th, सॉरी मैं एग्जैक्टली तो याद नहीं कर पा रही, लेकिन पोस्ट ग्रेजुएशन तक का भी आपको कंटेंट इसमें मिलता है। और ये जो 34 DTH चैनल्स होते हैं ये अलग अलग सब्जेक्ट से रिलेटेड होते हैं, आप इसे भी एक बार सर्च कर सकते हैं। बट अगर हम इनिशिएटिव में देख रहे हैं तो पूरा इसमें डिस्कस नहीं करेंगे, इसके लिए एक अलग से क्लास रखेंगे हम। स्वयं प्रभा, मूक और जो भी जितने भी डिजिटल इनिशिएटिव्स हैं ये अभी हम लिस्ट देख रहे हैं, तो इसे अलग से डिस्कस करेंगे। नाउ NAD इज़ नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी फॉर डिजिटल सर्टिफिकेट्स। तो ये हो जाएगा डाउनलोडिंग योर डिग्री सिक्योरली ऑनलाइन, तो ये आप देख सकते हैं। और वर्चुअल लैब्स के बारे में आप देख सकते हैं कि वेब बेस्ड साइंस एक्सपेरिमेंट हो जाएगा, कि यहाँ हम फिज़िकल एक्सपेरिमेंट नहीं करते हैं, लेकिन वर्चुअल से मतलब ही ये है कि हम ऑनलाइन किसी तरह की चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। तो एग्जांपल देख लेंगे, परफॉर्मिंग सिमुलेटेड फिज़िक्स एक्सपेरिमेंट ऑनलाइन। तो बस इतना ही है कि इसमें ऑनलाइन होता है, कि कोई फिज़िकल सेटअप नहीं होता है उसमें। नाउ हम टॉपिक वाइज कुछ PYQ देख लेते हैं इसमें, जो कि है
पहला हम देखेंगे ICT मीनिंग एंड एप्लीकेशन के बेस पर एक क्वेश्चन है. सो क्वेश्चन इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट of ICT on education. I'm really sorry for this. So first is the reduced cost of textbook, second is increased teachers workload, और third हो जाएगा improved access to educational content, fourth is elimination of the traditional teaching method. So हमें बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑफ द ICT ऑन एजुकेशन के. जो मोस्ट सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट रहा है वो रहा है हमारे जो एजुकेशन का जो कंटेंट है उसे इम्प्रूव किया है, जिसे हम एक्सेस कर पाएंगे. तो इम्प्रूव एक्सेस टू द एजुकेशनल कंटेंट बहुत इजी और अफोर्डेबल और बनाया है ICT, मतलब उसका जो एप्लीकेशन है वो. आई थिंक मैंने कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन कर दिया. ओके, सेकंड इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू अबाउट ICT. सो ICT इज़ ओनली अबाउट कंप्यूटर. नो. ICT इंक्लूड डिवाइस, नेटवर्किंग एंड कंटेंट प्लेटफॉर्म. यस. ICT इज़ लिमिटेड टू द गवर्नमेंट यूज़ ओनली. नो. ये तो हम सब जानते हैं ICT का यूज़ हम सब करते हैं, नॉट जस्ट गवर्नमेंट. और D इज़ ICT एक्सक्लूड्स मोबाइल टेक्नोलॉजीज. नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. तो सेकंड जो हमारा B ऑप्शन इज़ करेक्ट. ICT इंक्लूड्स डिवाइसेस, नेटवर्किंग एंड कंटेंट प्लेटफॉर्म्स. सो आई जस्ट होप कि आपको समझ में आया है. कोई भी फीडबैक, कोई भी क्वेरी, आई विल ट्राई माई बेस्ट. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग.